मेरे 12th कॉमर्स में कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो पूरे साल भर कॉलेज नहीं जाते, पूरे साल भर लेक्चर्स अटेंड नहीं करते, और फिर जब एग्जामिनेशन नजदीक आने लगती है तो उनको ये चीज पता चलती है कि भैया 75% अटेंडेंस तो मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ है, अब मैं करूं तो करूं क्या। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि 75% अटेंडेंस की क्राइटेरिया क्या होती है, इसे किस तरीके से अगर मेरा कंप्लीट ना हो तो क्या तरीके होते हैं जिनसे हम बचे जा सकते हैं, और ये 75% वाला अटेंडेंस का रूल लगाया क्यों जाता है हमारे 12th कॉमर्स के दोस्तों के ऊपर। तो ये वीडियो इसी चीज के लिए होने वाली है। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं अगर आप एक 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 वीडियो की लिंक दिखने मिल जाएगी। एक पहली वीडियो की लिंक ये होगी कि जहां पे आपका रूटीन टाइम टेबल क्या होना चाहिए अब इसे लेकर आपके एग्जामिनेशन तक, ताकि आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सके और प्लस हर एक सब्जेक्ट आप आराम से क्या कर सके, कवर सके उस चीज को लेकर। और दूसरा जो मेरा वीडियो होने वाला है वो होने वाला आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के ऊपर। आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन किस तरीके से प्लान करनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आज किस वीडियो में बात क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्या करके शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 75% अटेंडेंस वाला जो क्राइटेरिया है ये कंपलसरी क्या कर दिया गया। अब ये कंपलसरी रीजन क्या है करने का, देखो फैक्ट क्या है। सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं कि जो स्कूल और जो कॉलेजेस होते हैं वो स्कूल और कॉलेजेस हमेशा से आपका ये जो अटेंडेंस वाला जो क्राइटेरिया होता है या अटेंडेंस वाली जो चीज होती है वो रेगुलरली क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। क्या करते हैं, रेगुलरली और बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से मॉनिटर करते हैं कि जहां पर ये हमेशा चेक करते रहते हैं कि बच्चा जो है वो रेगुलर कॉलेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीज अपनी अटेंड कर रहा है कि नहीं आ रहा है, अपनी चीजें टाइम पे कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हाँ कुछ कंडीशंस में आपको एक्सेप्शंस मिल जाता है, जैसे अगर आपकी तबीयत खराब है तो वहां पे आपका जो अटेंडेंस है वो थोड़ा सा बैलेंस कर दिया जाता है, थोड़ा सा आपको राहत दे दी जाती है। या फिर अगर आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ठीक है, आपको कोई पर्टिकुलर मैच है और उस पर्टिकुलर मैच की वजह से या फिर उस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से आप कॉलेज नहीं अटेंड कर पाए, तो वहां पे आपको क्या मिल जाता है, आपका एक्सेप्शन मिल जाता है। लेकिन एक्सेप्शन भी तब मिलता है ऐसे आप जबान से कह दोगे कि सर मेरी तबियत खराब थी, मैम मेरी तबियत खराब थी, मैं स्पोर्ट्स खेलने, मेरा स्पोर्ट्स का मैच था तो मैं वहां पे गया था या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट में गया था इसलिए मैं इतने दिन नहीं आ पाया, मेरा अटेंडेंस कम पड़ गया। तो मैं आपको बता दूं ऐसे नहीं चलता है। आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास एक वैलिड प्रूफ होगा तभी आप क्या चीजें हो पाएंगी। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो अटेंडेंस रूल बेसिकली लगाया क्यों जाता है, मतलब ऐसी क्या चीज आन पड़ी है जिसकी वजह से अटेंडेंस रूल कंपलसरी किया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ अटेंडेंस रूल इसलिए कंपलसरी किया जाता है ताकि जो बच्चा है वो रेगुलर कॉलेज आए, और रेगुलर जब कॉलेज आएगा तो वो मोटिवेटेड रहेगा अपनी रेगुलर स्टडीज के लिए कि उसको टाइम पे हर एक चीज कंप्लीट करनी, टाइम पे अपनी हर एक चीज को कवर करके क्या लेकर जाना है। इस वजह से ये जो 75% अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया कंपलसरी बना देता है। अब यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो ये कहेंगे कि सर मेरा तो कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है, तो मैं कैसे ये जो अटेंडेंस वाला जो इश्यू है वो सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज तो यही है, आपको रेगुलर आपका अटेंडेंस होना चाहिए। तो ये 75% अटेंडेंस वाला जो क्राइटेरिया होगा आप उसको फुलफिल कर पाओगे और आराम से बच जाओगे। अगर ये नहीं है आपका तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये चाहिए सबसे पहली चीज आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकेस अगर आप बीमार थे, ठीक है, आपकी बीमार थे, तबियत खराब थी आपकी, तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप क्या कर सकते हो, आप प्रेजेंट कर सकते हो, तो वहां पे आपको राहत मिल जाएगी। अगर बीमार नहीं थे तो समझ जाओ चीजें क्या करनी है कैसे करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर ये भी चीजें नहीं है, आप बीमार भी नहीं थे फिर भी आपके अटेंडेंस कम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप चुपचाप जाके आपकी जो स्कूल के जो ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, स्कूल के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, ठीक है, उनसे जाके बात करिए कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कैसे इस चीज को सुधार सकता हूँ, या फिर मुझे क्या चीजें करनी पड़ेंगी जिनसे मैं अपनी ये जो चीज है वो कवर कर सकता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो वहां पे जरूर आपके जो स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स होंगे, ठीक है, जो ऑफिशियल्स होंगे, वो आपको बताएंगे कि ये तरीका, इस तरीके से आप अपने अटेंडेंस को सुधार सकते हैं। अगर आप ये चीज प्रेजेंट करते हैं या फिर आप ये चीज इंक्लूड करवा के देते हैं तो वहां पे हम आपको राहत दे सकते हैं और आप अपनी एग्जामिनेशन के लिए बैठ सकते हैं। या फिर अगर आप एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, स्पोर्ट एक्टिविटीज या फिर किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व थे तो जस्ट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, वो प्रूफ प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आप इन्वॉल्व था और इस वजह से आप नहीं अटेंड कर पाए, तो वहां पे आपको राहत क्या दे दी जाती है, आपके कॉलेज द्वारा भी, आपके बोर्ड द्वारा भी। समझ में आ गया? तो ये चीजें पूरी मैंने आपको बता दी। और एक और चीज यहाँ पे बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाहता हूँ इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक दिया हुआ है, जाके फॉलो जरूर कर लेना अगर नहीं फॉलो किया, क्योंकि आने वाले दिनों में कई सारी चीजें आपकी लाइन टू लाइन सारी चीजें क्या आपकी इक्विप्ड है, ठीक है, तो जाके हर एक चीज को फॉलो कर लो। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दूसरा शेयर करना ताकि और कई सारे वीडियोस में आपके लेकर आ सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।